हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल रोजगार 7590 में स्वागत है। आज आप लोगों को बताने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2024 को लेके एक बहुत बड़ी जानकारी देने वाले हैं। जैसे कि साथियों, आप लोगों को पता होगा कि दो केस कर दी गई है सीसीए छात्रों के द्वारा। तो इन दोनों केस में क्या डिफरेंट है और दोनों का क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि काफ़ी छात्रों में कन्फ्यूजन बना हुआ है, क्योंकि उनको अलग अलग चैनल पर मल्टीपल जानकारी देखने को मिल रही है और उनको अपडेट मिल रही है अलग अलग ग्रुप में कि दो के कोर्ट केस करने की वजह से काफ़ी भर्ती में डिले हो रहा है। और इसमें दोनों में डिफरेंट क्या है कि अलग अलग केस करनी पड़ी है। आज जितने भी डाउट हैं उसको हम इस वीडियो में क्लियर कर देंगे। तो जो भी साथी चैनल पे पहली बार आए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। रेलवे जुड़ी सभी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिलती रहती है साथियों। तो देखिए, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा थंबनेल में भी कि रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2024 दो मतलब कोर्ट केस हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पे सीसीए छात्र देख लीजिए कि कितना बड़ा अंतर है इन दोनों केसों में, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट का यही कहना था कि सर जब एक कोर्ट केस हो गया था तो फिर दूसरी कोर्ट केस करने की क्या ही ज़रूरत थी, क्योंकि उसी में जो मामला था उसको ऐड कर दिया गया होता। तो इस तरीके से अगर आपके मन में भी डाउट है तो वो डाउट सारा क्लियर कर देंगे। और इसका क्या 2024 की भर्ती पे या 2025 की भर्ती पे कितना असर पड़ने वाला है, कौन सी केस का प्रभाव पड़ने वाला है, तो आइए आपको पूरी स्टेप बाय स्टेप जानकारी देते हैं साथियों। सारा कन्फ्यूजन आपका दूर करने के लिए इसमें हम पूरी जानकारी आपको देंगे। जो हम तक अपडेट निकल के आई है वो चीज़ें आपको पहुंचाएंगे। और यहाँ पे साथियों देखिए, हम आपको बता दें कि देखिए जो 2024 की भर्ती है 32,438 पदों पे, उसमें सीसीए कैंडिडेट द्वारा जो कोर्ट केस किया गया था। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे, देखिए यहाँ पे ये मैटर चल रहा था कि जो पहले मतलब अप्रेंटिस करते थे तो उनको मतलब थ्योरी का एग्ज़ाम देना पड़ता था अप्रेंटिस में, फिर उनका वो नंबर मिलता था परसेंटेज के तौर पे। तो 60%, 65%, 70% यही मतलब लगभग एवरेज रहता था सभी कैंडिडेटों का। इसी के लमसम सभी का स्कोर बनता था। लेकिन उसके बाद जब कोरोना हुआ, लॉकडाउन हुआ, इसके वजह से डीजीटी की तरफ से उसमें चेंजेस कर दिए गए प्रैक्टिकल बेस पे, मतलब वहाँ पे आपको परसेंटेज या नंबर दिए जाने लगे। तो इसको लेके काफ़ी छात्रों में कन्फ्यूजन बनी है कि सर इस तरीके से तो अब जो प्रैक्टिकल बेस पे नंबर मिल रहे हैं, तो जहां 60%, 65% या 70% एवरेज रहता था, अब तो 90 से 95% सभी को देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से अगर उसका 1/3 करके मतलब फाइनल जो स्कोर कार्ड बनता है तो उसमें 1/3 ऐड होता है। जैसे उनका ये कहना था कि 1/3 अगर ऐड नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1/3 उसमें ऐड किया जाता है। तो जिनका 60% है और जिनका 90% है, तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट आने लगा। तो इन सारी चीज़ों को लेके कोर्ट केस जो किया गया है, तो उसमें देखिए बिल्कुल जो कैंडिडेटों ने कोर्ट केस किया है तो उन्होंने कोर्ट केस किया है, बिल्कुल सही किया है कि भाई वो अपने हक के अधिकार के लिए गए हैं कि हमारे साथ गलत हो रहा है। बाकी न्यायालय उस पर फैसला देगा। लेकिन ये चीज़ें नोटिफिकेशन आने के समय ही कर दिया जाना चाहिए था या एग्ज़ाम के पहले, तो इसका ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और इससे भर्ती डिले नहीं होती। और जो नई कोर्ट केस की गई है साथियों, देखिए एक तो आपकी जो कोर्ट केस है वो तेलंगाना हाई कोर्ट में है, और दूसरी आपकी जो कोर्ट केस है ये आपका आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में है। मतलब दो राज्य के दो हाई कोर्ट में आपकी अप्रेंटिस का ये मुद्दा चल रहा है। तो जो नई कोर्ट केस की गई है इसके बारे में भी बता देते हैं आपको। हमने ये बता दिया कि जो परसेंटेज या नंबर डिफरेंट को लेके तेलंगाना हाई कोर्ट में चल रहा है मामला, जिसकी वजह से अभी भी ग्रुप डी पे स्टे लगा हुआ है। इस चीज़ के बारे में तो सभी को जानकारी है, लेकिन जो नई कोर्ट केस हुआ है उसके बारे में काफ़ी लोगों को जानकारी नहीं थी, उसके लिए काफ़ी लोग परेशान थे। तो हमने आपको एक वीडियो भी प्रोवाइड कराया था, शायद कुछ कैंडिडेटों ने नहीं देखा होगा, इसलिए उनको मन में डाउट रह गया हो। तो आज आपको हम डाउट जो भी है क्लियर कर देते हैं कि देखिए जो नई कोर्ट केस हुई है साथियों, उसमें 2024 और 2025 के भर्ती से रिलेटेड कोई भी उसमें मुद्दा नहीं रखा गया है। जो ये आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे देखिए हम हाईलाइट कर देते हैं। यहाँ पे देखिए आंध्र प्रदेश में जो ये कोर्ट केस की गई है, तो यहाँ पे 40 से 45 कैंडिडेट के लगभग वहाँ पे अपना एकजुटता दिखा के अपने हक और अधिकार के लिए आवाज़ उठाएं। क्योंकि देखिए हम आपको बता दें कि ये जो नई केस की गई है, जब आपको पता है कि 2019 की वैकेंसी 1 लाख पदों पे आई थी, जिसमें से अप्रेंटिस की सीटें 7,500 से 8,000 के लगभग खाली रह गई थी। तो उसको ओपन के कैंडिडेट यानी जो लोग 10वीं बेस पे फॉर्म भरे थे, मतलब वो अप्रेंटिस छात्र नहीं थे, ओपन कैटेगरी से थे, उनसे ये भरे जाने के लिए काफ़ी कैंडिडेटों को डीवी के लिए बुलाया गया, डीवी पीएचडी के लिए। तो इन अप्रेंटिस छात्रों को पता
पता चला कि जो CCA की सीट है ओपन से भरी जा रही है, तो ये लोग कोर्ट केस कर दिए कि सर हम लोगों को केवल और केवल अप्रेंटिस करने के बाद 20% कोटा केवल ग्रुप डी में मिलता है। ऐसा नहीं है कि LP टेक्नीशियन NTPC में मिलता है, तो हमको केवल 20% ग्रुप डी में ही मिलता है। तो हमारा जो भी सीट बच जाता है, अगर हम क्वालिफाई नहीं जो कैंडिडेट कर पाते हैं, अगर मिनिमम क्वालिफाई जैसे ST SC OBC का 30 नंबर होता है, UR और जनरल का 40 नंबर मिनिमम होता है, NSC CBT मिला के 1/3 2/3 करके, तो अगर हम लोग क्वालिफाई नहीं करते हैं 30 नंबर तक, तो वो जो सीटें खाली रह जाती हैं, तो उसको अगली जो भी वैकेंसी आए तो उसको CCA के कोटे में ही ऐड कर दिया जाए, ना कि ओपन से भरा जाए। तो देखिए, जैसे ही इन्होंने कोर्ट केस किया था, तो तुरंत रेलवे ने जो DV के लिए बुलाया था बच्चों को, उनका मतलब वो लेटर वापस कर लिया रेलवे। तो कहने का मतलब है कि बिल्कुल स्टे अभी भी उस पर तो नहीं लगाया गया, क्योंकि 24-25 की भर्ती से उसका कोई मतलब नहीं है। ये मामला जो नई केस है ये 2019 की भर्ती से रिलेटेड है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। ये अपने हक और अधिकार के लिए कोर्ट केस किए हैं साथियों। इसमें इन दोनों में अंतर सबसे बड़ा यही है कि जो तेलंगाना हाई कोर्ट में मामला चल रहा है, इसमें नंबर या परसेंटेज के डिफरेंट को लेकर कोर्ट केस किया गया है, और यही जो आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट में चल रहा है, तो जो अप्रेंटिस की सीटें बच जाती हैं उसको अप्रेंटिस को ही दिया जाए, इस वजह से किया गया है। तो नई केस में भी काफ़ी मजबूती के साथ ये लोग गए हैं और बिल्कुल अपने सही हक के लिए गए हैं। अगर देखिए न्यायालय क्या फ़ैसला देता है, अगर न्यायालय अप्रेंटिस के पक्ष में फ़ैसला देगा आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की तरफ से, तो जो सीटें बच जाती हैं अप्रेंटिस कोटे की, तो उसके जो भी 2026 में भर्ती आती है, तो हो सकता है कि उसमें ऐड करके दे दिया जाए। तो यही दोनों में बहुत बड़ा अंतर था। इसी को लेके काफ़ी छात्रों में कन्फ्यूजन थी। तो और भी इसके अलावा देखिए, आपको बता दें कि जिनको ये डाउट बना था कि नहीं अभी तो रिज़ल्ट और भी डिले होगा, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी आपको ग्रुप में भी मिल रही होगी कि नहीं कोर्ट केस हो गया है, लेकिन उसके बारे में नहीं किसी ने बताया होगा कि मुद्दा क्या था और कौन से भर्ती के लिए किया गया है। तो वो चीज़ें हमने आपको क्लियर कर दिया है। अगर इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई डाउट हो या डाउट रह जाता है, तो आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा साथियों। और नई कोर्ट केस से आप लोगों के रिज़ल्ट पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, और इन दोनों में अंतर यही है कि ये अपने हक और अधिकार के लिए गए हैं कि हमको जो हमारा कोटा है वो हम ही को मिलना चाहिए, यानी CCA को ही मिलना चाहिए। और दूसरा जो तेलंगाना हाई कोर्ट में मामला चल रहा है, ये नंबर के डिफरेंट को लेके चल रहा है। अब देखिए, जितना जल्दी तेलंगाना हाई कोर्ट की तरफ से अगर मतलब इस फैसले को जारी कर दिया जाता है, उतना जल्दी आपका रिज़ल्ट जारी कर दिया जाएगा साथियों। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ITI ग्रुप में, अप्रेंटिस ग्रुप में, सभी जगह ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो भी इस तरीके से कैंडिडेट हों उनको डाउट बना हो कि क्या कौन सी कोर्ट केस में क्या मामला रखा गया है, उनको भी ये चीज़ें सच्चाई पता चल पाएँ। तो देखिए साथियों, आप लोगों को हम बता दें कि दोनों कोर्ट केस का हमने यहाँ पे आप लोगों को पूरी जानकारी दे दिया है। अगर आप लोगों को ये लगता है कि नहीं क्या सही है क्या गलत है, तो आप लोग अपनी राय को ज़रूर कमेंट करिएगा, ताकि अगर हम जो पटिशनर हैं उनसे हम लोगों की बात कभी कभार हो जाती है किस मुद्दे पे, तो वो लोग भी अपनी समस्याओं को रखते हैं, अच्छी तरीके से रखते हैं कि सर हम लोगों का ये लास्ट अटैम्प्ट है, इस वजह से हमने अपने हक और अधिकार के लिए आवाज़ उठाया। और जो भी चीज़ें हैं उन्होंने जिस चीज़ को वहाँ पे आगे रखा है तेलंगाना हाई कोर्ट में, उसके बारे में भी वो लोग बताते हैं। जो नई केस हुई है इसके बारे में लोग बताते हैं। तो बिल्कुल सभी लोग अपने अपने अधिकारों को लेके गए हैं, और न्यायालय जो भी फैसला देगा उसको सभी लोग स्वीकार करेंगे, क्योंकि न्यायालय से बढ़ के साथियों कोई नहीं है। और बाकी रेलवे की जो भी पॉलिसी होगी, रेलवे अपने तरीके से वहाँ पे बातों को रखेगा, क्योंकि देखिए जो भी भर्ती प्रक्रिया होती है, भर्ती प्रक्रिया जारी करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले वहाँ से आपको नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है, चाहे किसी भी मतलब SSC का हो, रेलवे का हो, या कोई भी भर्ती हो, नोटिफिकेशन आ जाता है। उसमें जो भी भर्ती के नियम हो या जो भी प्रक्रिया होती है उसके बारे में वहाँ पे पूरी डिटेल से बता दिया जाता है कि ये नियम से फॉलो करके हम भर्ती प्रक्रिया को करेंगे। तो अगर रेलवे अपने नियमों के हिसाब से जो भी नोटिफिकेशन में होगा उस हिसाब से अपने पक्ष को रखेगा, चाहे जिसके भी पक्ष में फैसला जाए। बस ये है कि जल्द से जल्द जो भी निर्णय हो, हम लोग तेलंगाना हाई कोर्ट से और आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट से दोनों लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि सर जो भी हो जल्दी फैसला आ जाए, ताकि देखिए ये छात्रों का मामला है, क्योंकि काफ़ी दिनों से ये अभी तक भर्तियां फंसी हुई हैं और बेरोज़गार जो छात्र हैं उनकी एज निकलती जा रही है। तो इस पे जल्द से जल्द जो भी डिसीजन हो उसको उचित देखते हुए आप जो भी फैसला हो ज़रूर दे दिया जाए। तो जितने भी कैंडिडेट इसको वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि जो भी अप्रेंटिस कैंडिडेट हों या जो भी ग्रुप डी में फॉर्म भरे हों, ITI हों, 10वीं हों, उनको भी जो भी डाउट बना हो कि
क्या मुद्दा चल रहा है, अभी तक किस मुद्दे पे कोर्ट केस किया गया है, फैसले आने की क्या संभावना है, क्या नई कोर्ट केस हो गया, क्योंकि जो लोग 10वीं बेस पे हैं वो उनको भी ये डाउट बना हुआ है साथियों। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करके सभी को इन्फॉर्मेशन ज़रूर पहुँचाइएगा। जो भी साथी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप लोगों के लिए काफ़ी मेहनत करके एक वीडियो तैयार करना होता है साथियों, तो आप लोग इतनी मेहनत के लिए एक लाइक सब्सक्राइब कर दिया करिए, बिल्कुल फ्री होता है। धन्यवाद साथियों।